हमारे घरों तक आने वाली बिजली जिन तारों के माध्यम से हम तक पहुंचती है वह किसी न किसी विद्युत सप्लाई प्रणाली का उपयोग करते हुए पहुंचती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पॉलीफेज सिस्टम क्या है और दोस्तों हम यह भी जानेंगे कि हमें पॉलीफेज सिस्टम की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों पॉलीफेज क्या है? विद्युत उत्पादन की शब्दावली में दो या दो से अधिक फेजों की संख्या को पॉलीफेज कहा जाता है। पॉलीफेज में उत्पन्न होने वाले फेजों की संख्या 2 हो सकती है या 3 भी हो सकती है और अधिकतर बिजली का जो उत्पादन होता है वह 3 फेज में ही किया जाता है। दोस्तों अभी हमने देखा कि पॉलीफेज क्या है, अब हम देख लेते हैं कि पॉलीफेज सिस्टम क्या है। अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न होने वाली बिजली में जब 2 फेज या 3 फेज उत्पन्न किए जाते हैं तो विद्युत उत्पादन की इस प्रणाली को पॉलीफेज सिस्टम कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल फेज जनरेटर के बारे में कि सिंगल फेज जनरेटर क्या होता है। यदि जनरेटर में केवल एक आर्मेचर कुंडली है तब जनरेटर में सिंगल फेज विद्युत सप्लाई प्राप्त होती है, तब इसे सिंगल फेज जनरेटर कहा जाता है। दोस्तों सिंगल फेज जनरेटर में क्या होता है? सिंगल फेज जनरेटर में केवल एक ही आर्मेचर कुंडली होती है, तब जनरेटर से हमें केवल सिंगल फेज विद्युत सप्लाई ही प्राप्त होती है। इसी को सिंगल फेज जनरेटर कहा जाता है। दोस्तों आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि इस जनरेटर में केवल एक ही कुंडली होती है, इसीलिए इसे सिंगल फेज जनरेटर कहा जाता है। दोस्तों यह फिगर एक सिंगल फेज जनरेटर का फिगर है जिसमें कि केवल एक ही आर्मेचर कुंडली होती है जो कि एक समान कोणीय वेग से दो ध्रुवीय क्षेत्र में एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो दोस्तों यह तो होता है सिंगल फेज जनरेटर। अब हम देख लेते हैं पॉलीफेज जनरेटर के बारे में। यदि जनरेटर में 2 या 2 से अधिक आर्मेचर कुंडलियों को संगठित किया जाए जो एक दूसरे से समान इलेक्ट्रिक एंगल पर विस्थापित हैं, तब जनरेटर में जितनी कुंडलियां हैं उतने ही स्वतंत्र विभव प्राप्त होंगे तथा यह पॉलीफेज जनरेटर कहलाता है। दोस्तों कहने का मतलब यह है यदि जनरेटर में 2 या 2 से अधिक आर्मेचर कुंडलियों को संगठित किया जाए जो कि एक दूसरे से समान इलेक्ट्रिक एंगल पर विस्थापित हों, तब जनरेटर में जितनी कुंडलियां होंगी उतने ही स्वतंत्र विभव भी प्राप्त होंगे। इसी को पॉलीफेज जनरेटर कहा जाता है। और दोस्तों इसका जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंगल होता है वह कुंडली की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं तो यदि किसी जनरेटर में 2 कुंडलियां होंगी उसे 2 फेज जनरेटर कहा जाएगा, और यदि किसी जनरेटर में 3 आर्मेचर कुंडलियां हैं तो उसको 3 फेज जनरेटर कहा जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप इस फिगर से देख सकते हैं कि यह जो फिगर है वह 2 फेज जनरेटर का फिगर दिखाया गया है और यह जो फिगर है वह 3 फेज जनरेटर का फिगर दिखाया गया है। दोस्तों आप 2 फेज जनरेटर में देख सकते हैं इसमें 2 कुंडलियों को एक दूसरे से 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पर संगठित किया गया है, इसीलिए इसको 2 फेज जनरेटर कहा जाता है। इसी प्रकार 3 फेज सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि इसमें 3 कॉइल का यूज किया जाता है जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पर होती हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें 3 कॉइल, कॉइल ए, कॉइल बी और कॉइल सी का यूज किया गया है, इसीलिए इसे 3 फेज जनरेटर कहा जाता है। दोस्तों अब हम उन कारणों को देख लेते हैं जिनके कारण से हमें सिंगल फेज की तुलना में 3 फेज पावर को उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों 3 फेज पावर को उपयोग करने का सबसे पहला कारण है 3 फेज पावर का परिमाण नियत रहता है, जबकि सिंगल फेज पावर का परिमाण एक चक्र में 2 बार शून्य से उच्चतम मान तक बदलता है। दोस्तों जो 3 फेज पावर होता है उसका जो परिमाण होता है वह कांस्टेंट रहता है, लेकिन सिंगल फेज पावर का जो परिमाण होता है वह एक चक्कर में 2 बार शून्य से उच्चतम मान तक बदलता है, इसीलिए हम सिंगल फेज पावर की तुलना में 3 फेज पावर का उपयोग करते हैं। 3 फेज सिस्टम किसी स्थिर कुंडली के चारों ओर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर सकती हैं।
दोस्तों जो थ्री फेज प्रणाली है वह किसी स्थिर कुंडली के चारों ओर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कर सकती हैं, लेकिन जो सिंगल फेज प्रणाली होती है वह किसी स्थिर कुंडली के चारों ओर घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं कर सकती है। इसीलिए हम थ्री फेज पावर का यूज करते हैं। समान योग्यता वाली मशीनों जैसे जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर की संरचना थ्री फेज प्रणाली में सरल व छोटी होती है। दोस्तों जो समान योग्यता वाली मशीनें होती हैं जैसे कि जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर की जो संरचना होती है वह सिंगल फेज प्रणाली की तुलना में सरल व छोटी होती है। इसीलिए थ्री फेज सिस्टम का यूज किया जाता है। सिंगल फेज मशीनों की तुलना में थ्री फेज मशीनें बेहतर परिलक्षण दर्शाती हैं। दोस्तों जो सिंगल फेज मशीनें होती हैं उनकी तुलना में जो थ्री फेज मशीनें हैं वह बेहतर परिलक्षण दर्शाती हैं, यानी कि बेहतर आउटपुट प्रदान करती हैं। इसीलिए हम थ्री फेज सिस्टम का यूज करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।